हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी। आप सभी को इस यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और एक नया कॉमन पेपर को आज शुरू करेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि सेमेस्टर 2 में हम लोग को टोटल जो है वो 6 पेपर पढ़ना है, ठीक है, जिसमें से 4 आपका जो है वो कॉमन पेपर है, ठीक है। उसके बाद एक आपका मेजर पेपर है और एक आपका IRC पेपर है। क्योंकि आप लोग को बहुत अच्छे से पता है ये चीज़, क्योंकि हम लोग जो है वो सेमेस्टर 1 में इसको पढ़ रखे हैं। अब हम लोग सेमेस्टर 2 में आए हैं, तो हम लोग को भी ये पता है कि कॉमन पेपर इंक्लूड है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कॉमन पेपर को ऐड किया गया है और इस कॉमन पेपर को हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग प्रीवियस के लेक्चर में इस बारे में भी डिस्कस कर लिए थे कि जो सेमेस्टर 1 में कॉमन पेपर था उसमें कौन कौन सा पेपर में जो है वो परिवर्तन हुआ है, यानी कि बदलाव हुआ है, ठीक है, सेमेस्टर 2 में। तो सेमेस्टर 2 में जब हम लोग देखे तो सारे कॉमन पेपर जो सेमेस्टर 1 का था वो सारा कॉमन पेपर जो सेमेस्टर 2 में है वो पूरी जो है वो चेंज हो चुका है, ठीक है, यहाँ तक कि IRC को, ठीक है। और ये भी हम लोग देखे थे कि कौन कौन सा कॉमन पेपर जो है वो MCQ होगा, यानी कि OMR सीट पे आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग प्रीवियस की लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखे हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वहां पे जाके आप लोग उस लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आगे का कंटेंट इसी तरह मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करें, ठीक है। देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और आज हम लोग जो है वो कॉमन पेपर जो आपका CC 6 है, ठीक है, कॉमन कोर्स 6, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट का कोड है और इसका नाम है ग्लोबल सिटीजनशिप। ग्लोबल सिटीजनशिप, ठीक है, ग्लोबल सिटीजनशिप नाम है, ग्लोबल सिटीजनशिप, ठीक है। ये कॉमन पेपर है आपका सेमेस्टर 2 का कॉमन कोर्स 6, ठीक है ना। तो इसी को आज हम लोग देखेंगे और आज इसका हम लोग मॉड्यूल 1 यानी कि यूनिट 1 शुरू करेंगे, ठीक है। और यूनिट 1 में जितना भी MCQ क्वेश्चन बनेगा सभी MCQ क्वेश्चन को आज हम लोग बारीकी से एक एक करके सारे प्रश्न को एक्सप्लेन करेंगे। तो बहुत ही पेशेंस के साथ आप लोग लेक्चर में एंड तक जरूर बने रहें, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू कर लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो आपका कॉमन कोर्स 6 है ग्लोबल सिटीजनशिप, उसका जो यूनिट 1 है वो है ग्लोबल गवर्नेंस कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। जो आपका यूनिट 1 है, ठीक है, यूनिट 1 ग्लोबल गवर्नेंस, ठीक है, यूनिट 1 का नाम है ग्लोबल गवर्नेंस, ठीक है। और उसका कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर को हम लोग को समझना है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न की ओर देखते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देखिए इसका जो पहला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग आंसर जान रहे हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न जो है इसका बोल रहा है कि किस वर्ष G20, ठीक है, किस वर्ष G20 संगठन की स्थापना की गई थी, ठीक। ये है प्रश्न नंबर 1, ठीक है। बोल रहा है कि G20, ठीक है, G20 एक संगठन है और इस संगठन का जो है स्थापना किस वर्ष की गई थी, ठीक है। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग आंसर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है, क्योंकि वो ऑनलाइन हम लोग पढ़ रहे हैं। आप कैमरे के ऊपर और कैमरे के ये पर हम हैं, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है G20 संगठन, इसका जो गठन हुआ था वो 1999 को हुआ था,
ठीक है, जो इसका उत्तर होगा, आंसर होगा, वो होगा 1999। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं कि कैमरा आप लोग को क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे से आ रहा है। आगे हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 की ओर। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है कि G7 की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, G7 यहाँ पे G20 है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। G20 का संगठन जो था वो किस वर्ष हुआ, यहाँ पे 1997 है, और यहाँ पे पूछा है कि G7, ठीक है, G7 संगठन की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 2 है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका आंसर जो होगा वो होगा 1975। ठीक है, इससे पहले हुआ था, G20 संगठन के स्थापना से पहले ही G7 के स्थापना हुआ था 1975 को। ठीक है, 1975 को। अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 क्या बोलता है, देखिए प्रश्न नंबर 3। ठीक है, बोला निम्न में से कौन सा देश, निम्न में से कौन सा देश SCO, ठीक है, SCO शिखर सम्मेलन और G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। कि मेजबानी कर रहा है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 3 है। बोला निम्न में से कौन सा देश जो है SCO शिखर सम्मेलन और G20 शिखर सम्मेलन का जो है मेजबानी कर रहा है। तो ये है अपना इंडिया। ठीक है, अपना जो भारत है, इसका आंसर होगा अपना भारत यानी कि इंडिया। ठीक है, इंडिया, ठीक है ना, इंडिया यानी कि भारत। ठीक है, ये भारत जो अपना भारत है वो SCO शिखर सम्मेलन और G20 शिखर सम्मेलन की जो है वो मेजबानी कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 4 है जो वो क्या बोला, देखिए प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है क्या भारत G7 राष्ट्रों का सदस्य है। क्या भारत G7, ठीक है, क्या भारत G7 राष्ट्रों का सदस्य है। ठीक है, क्या G7 यानी कि क्या भारत G7 राष्ट्रों का सदस्य है। ठीक है, तो इसका होगा नहीं। ठीक है, आंसर जो होगा वो नहीं होगा। ठीक है, अब कौन कौन सा है, मान लीजिए कि भारत जो है वो G7 राष्ट्रों के सदस्य नहीं है, तो कौन कौन सा है। देखिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखिए कि अतिरिक्त जानकारी क्या है। G7 में जो है वो कौन कौन सा देश है, जापान, ठीक है, जापान, उसके बाद है USA, ठीक है, उसके बाद कनाडा, ठीक है, कनाडा, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद जर्मनी, जर्मनी के बाद है आपका फ्रांस, फिर इटली। ठीक है, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 1 7। तो
तो ये G7 राष्ट्रों का सदस्य है। ठीक है, अपना भारत जो है वो नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर जो है वो 5 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखिए। प्रश्न नंबर 5 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो देश है, निम्नलिखित में से कौन सा देश, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो QUAD, ठीक है, QUAD के सदस्य देश है, ठीक है, के सदस्य देश है। ठीक है, प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो देश है वो QUAD, ठीक है, QUAD के सदस्य देश है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 5 है। इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका इंडिया, पहला इंडिया, उसके बाद USA, ठीक है, उसके बाद होगा जापान, फिर है तीसरा में जापान, ठीक है, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये जो है वो चार जो राष्ट्र है वो QUAD के सदस्य देश है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर जो है वो 6 की ओर बढ़ेंगे और 6 को देखेंगे। ठीक है, सिक्स को देखिए। ठीक है, 6 में क्या बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हो जाएगा न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क में आपका जो है वो संयुक्त राष्ट्र का जो है वो मुख्यालय है। ठीक है, न्यूयॉर्क, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे। 7 में क्या बोल रहा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा किसकी मुख्य निकाय है। ठीक है, किसकी मुख्य निकाय है, यानी कि मेन बॉडी है। ठीक है, निकाय मतलब मेन बॉडी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का जो है वो महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा किसकी मुख्य निकाय है, तो वो हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा की मुख्य निकाय है। ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर, प्रश्न नंबर 8 की ओर। ठीक है, 8 में बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन थे, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, कौन थे, तो थे ट्राइगवेले, ठीक है, ट्राइगवेले, ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव थे उनका नाम था
ट्राइग्वेले, ठीक है, ट्राइग्वेले। उसके बाद अब हम लोग प्रश्न नंबर जो है वो 9 की ओर देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 क्या बोलता है? नाइन को देखिए, 9 क्या बोल रहा है? बोल निम्नलिखित में से किस वर्ष में, निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है, निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है वो वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो इसका जो है वो सही उत्तर होगा, सही आंसर होगा। अगर आप लोग कमेंट में बता सकते हैं अगर आप लोग को आंसर आ रहा हो तो। निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड, ठीक है, आपका जो होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन का जो स्थापना हुआ था वो 1947 को हुआ था, ठीक है। आज़ादी के समय यानी आज़ादी के बाद ही हुआ था, ठीक है, आज़ादी के बाद ही हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम लोग 10 नंबर को देखेंगे कि 10 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, ठीक है। देखिए 10 नंबर को देखते हैं। 10 नंबर क्या बोल रहा है? बोला वैश्विक शासन की शुरुआत कब मानी जाती है, ठीक है। बोल रहा है कि वैश्विक शासन की शुरुआत जो है वो कब मानी जाती है? तो वैश्विक शासन की जो शुरुआत हुआ था वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्न नंबर 10 तक देखें। अब हम लोग इसी यूनिट का, ठीक है, इसी यूनिट का जो है वो आगे और जो भी प्रश्न बच रहा है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर इसी तरह कंटिन्यू बने रहें, आप लोग को आगे भी इसी तरह का कंटेंट मिलता रहेगा। एक बार फिर से आप लोग को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।